22 अप्रैल के दिन पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक बहुत सख्त हिदायत दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर आपके क्षेत्रों से, आपके इलाकों से कोई सेना के ट्रूप्स जाते हैं, सेना के वाहन अगर जाते हैं, वो सीमा पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और इसके बाद अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई मैसेज आता है, कोई आपसे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या आपके इलाके से सेना की कोई मूवमेंट हुई है, इस तरीके की जानकारी आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के हैकर्स लगातार हिंदुस्तान में छात्रों को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरफ, क्योंकि राजस्थान से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, गुजरात से बॉर्डर लगता है, जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लगता है, पंजाब से बॉर्डर लगता है, तो कई राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। इन्हीं राज्य के लोगों को पाकिस्तान के हैकर्स लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट किस तरफ हो रहा है। लेकिन देश का जो युवा है, देश के जो लोग हैं, वो जागरूक हैं, लेकिन इन जागरूक लोगों के बीच कुछ गद्दार भी बैठे हैं। ऐसे ही दो गद्दार पंजाब को जो जानकारियां दे रहे थे, तस्वीरें सेना के जवानों की भेज रहे थे या फिर सेना से जुड़ी जानकारियां वो पाकिस्तान को मुहैया करवा रहे थे, ऐसे दो गद्दार पंजाब से पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिनके पास से बहुत सारी सी तस्वीरें बरामद की गई हैं जो सीमा पार भेजी गई थी। उन दोनों इंसानों के, दोनों गद्दारों के नाम तो फिलहाल हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जांच अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही है। लेकिन इस तरीके की जानकारियां पाकिस्तान को भेजना, बॉर्डर पार भेजना, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हालांकि कई बार इस तरीके की एडवाइजरी, इस तरीके की अपील भारत सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, टेंशन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा है। 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को जो हमला किया गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिस तारीख जैसे सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान को पानी भेजना बंद कर दिया, उसके 10 दिन बाद आज चेनाब नदी का जो डैम है वो भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ जितना भी व्यापार था, वो डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था, वो भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान में रह रहे थे, उन्हें भी वापस भेज दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, वाटर ब्लॉकेज लगा दिया गया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। वो एयर चीफ मार्शल हूँ, जिनकी अभी अभी मुलाकात हुई है। इससे पहले 3 मई के दिन नेवी के एडमिरल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी। तो एक तरफ ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, एक तरफ हम पहलगाम का बदला पाकिस्तान से किस तरीके से लें, उस पर हम काम कर रहे हैं कि चोट ऐसी दी जाए जिससे कि पाकिस्तान कभी जिंदगी में उभर ना पाए। दूसरी तरफ देश में ऐसे गद्दार हैं जो हिंदुस्तान की जानकारी, हिंदुस्तानी सेना की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरीके के लोगों का जो इलाज है वो ऐसा होना चाहिए कि 4 और लोग अगर देखें कि इन लोगों ने ये काम किया था तो इन्हें ऐसी सज़ा मिले। बाकी अगर इस मामले में आपको अपडेट देते चले तो श्रीगंगानगर बॉर्डर जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा था 3 मई के दिन, जो हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे 10 दिन पहले एक बीएसएफ के जवान को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था। उसे छोड़ने की अब तक तैयारी लगातार की जा रही थी, लेकिन अब तक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन जवान को छोड़ा नहीं था। तो हो सकता है कि अब जिस तरीके से एक पाकिस्तानी रेंजर भी भारत के कब्जे में है, तो बीएसएफ के जवान को भी जल्द ही छुड़वा लिया जाए। बाकी इस तरीके की चीज़ों से बचें। कोई भी अगर आपके पास फ़ोन या मैसेज आता है तो सेना से जुड़ी जानकारी किसी को भी आपको नहीं देनी है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।